धनतेरस के बारे में आप बताइए कि कैसा जाने वाला है, क्या त्योहारों की तरह भारी होगा बाकी त्योहारों की तरह? देखो, थोड़ी सी मंदी तो है ग्रहों की दशाओं की वजह से, लेकिन आप घबराए बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको कह रही हूँ ना, आप तुलसी की पूजा शुरू कर दें धनतेरस पे। आपको मालूम है कार्तिक का पावन महीना शुरू हो रहा है, सुबह जल्दी उठे, माँ की पूजा करें, आराधना अर्चना करें। आपको धनतेरस में ना एक चीज़ इस बार जरूर खरीद के लानी है मेरे कहने पर। मैंने तुम्हारे पॉडकास्ट के सिवा अभी तक कहीं पर भी नहीं बोला है, खुद अपने चैनल पर नहीं बोला, आपके चैनल पर बोल रही हूँ। चांदी की मछली, बस आप चांदी की मछली लाकर अपनी अलमारी में, अपने मंदिर में, अपनी तिजोरी में रख दो। इतनी रखो, इतनी रखो, इतनी रखो, इतनी बड़ी रखो। ये आपकी आर्थिक स्थिति पर है। धन आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। धन ही धन को खींचता है। तो इस धनतेरस पर हमें मदद करनी है। हम सबको अपने घर के आसपास के दुकानदारों से ही सामान लेना है। हमें ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी। कोई अपनी दुकान पर पेंट कर कर, कोई अपनी दुकान को सजा कर, आपको मालिक बनाकर आपका इंतजार कर रहा है। प्लीज ऑनलाइन शॉपिंग मत करिए। ट्रंप ने हमारे देश का क्या हाल किया है। अमेजोन से सामान मंगा कर छोटे छोटे व्यापारियों को तंग मत करिए। प्लीज दुकानों पर जाइए, रिश्ता बनाइए, हंसी मजाक करिए, कुछ कहिए, उनसे सुनिए, और ऐसे रिश्ते बनाइए कि जब पैसों की जरूरत ना हो ना, तो वो दुकानदार आपको उधार दे देगा, लेकिन अमेजोन कभी उधार नहीं देगा। तो इस बार घर के आसपास के दुकानदारों से आप शॉपिंग करें और मिट्टी के दिए ही जलाएं, चाइनीज सामान को ना करें। और धनतेरस की पूजा कैसे होती है? बेटा, धनतेरस की पूजा में बेसिकली आप जो सामान खरीदो वो सारी शॉपिंग करो। वो सारी शॉपिंग करके घर लाओ। शाम के टाइम अपने घर में उस सारे सामान को रखो और अपने घर में दिए जलाओ। ठीक है, धनतेरस वाले दिन 13 दिए जलाने होते हैं, घी के दिए जलाओ और माँ लक्ष्मी के आगमन की आप प्रार्थना करो। तो झाड़ू जरूर खरीदो। ठीक है। नंबर 2 पर चांदी का एक सिक्का खरीदो। हालात हैं तो सोना खरीदो, नहीं तो कहते हैं धनवंतरी देवता जो है वो जो है अमृत कलश लेकर निकले थे। इतना सा इतना सा इतना सा आप कलश जरूर खरीदो। और कलश कभी घर खाली मत लाओ। जैसे ही कलश खरीदो, या तो उसमें पूरी सरसों भर लो या उसमें चावल भर के फिर घर लेकर आओ। उसे अपनी पूजा में रखो, छोटी दिवाली पे, बड़ी दिवाली पर। फिर उसके बाद उसे घर में प्रयोग कर लो। कोई बड़ी पूजा नहीं होती, खरीदारी मेन होती है। तो आप खरीदारी धनतेरस पे जरूर करें। बालों को बांध के घर के अंदर सुगंधित जो है इत्र छिड़किए शाम के टाइम पर। और बेटा, बहुत ज़रूरी है, कुबेर मंत्र ऊंची आवाज़ में चलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम ऊंची आवाज़ में चलाएं। मीठा खाएं, मीठा खिलाएं और खुशी से घर की लाइटें शाम के टाइम खोल कर रखें। कोई ऐसी चीज़ जो अवॉइड करनी चाहिए? लड़ाई, ताने, मुझे पता था। गुस्सा, झगड़ा, नॉन वेज। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम ये करते हो, तुम अपनी माँ में नहीं। दूसरे के चक्कर में, नंद के चक्कर में या किसी के चक्कर में अपने घर का त्योहार क्यों खराब करना है? और वो जो मेड आपके घर पूरे साल काम करती है, ऑफिस में जो बच्चे आपके लिए काम करते हैं, आप उन्हें मिठाई बाद में दीजिए, पहले टाइट हक दीजिए कि थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड कि तुम्हारी वजह से मैं हूँ, एंड इट्स मीन्स अ लॉट। हम ना भगवान का धन्यवाद करना भूल गए, हम लोगों का धन्यवाद करना भूल गए। तमन्ना, जैसे कोई आपका बड़ा पैर छूता है, तो पहले ज़माने में कोई पैर छूता था, अरे जीता रहे पुत्रा, खुश रहे, सुखी रहे, कल्याण हो, और दूतो नाव पूतो पलो। अब जो है ना, आंटी या अंकल भी आशीर्वाद देना भूल गए। पहले तो बच्चे पैर से घुटने पर आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद वो भी आशीर्वाद देना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या होता है? खुश रहे, सुखी रहे, लंबी उम्र हो। घर का माहौल ऐसा हो कि घर के हर व्यक्ति को उस दिन थैंक यू बोले। जब आप थैंक यू बोलते हैं ना, इस दिन अपने लिए एक डायरी और पेन खरीद कर लाए, ग्रेटिट्यूड, उसमें धन्यवाद लिखिए। गॉड ने जो जो आपको दिया है उसका शुक्रिया अदा करें। यूनिवर्स सब देख रहा है। यूनिवर्स को पता लगता है कि ये इंसान धन्यवाद करने वाला है, शुक्राना करने वाला है, तो यूनिवर्स बहुत देता है।